लालची ससुर की स्वादिष्ट सगाई में जग हंसाई। एक गांव में चांदमल नाम का एक लालची व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम धूमावती था। उसके 4 बेटे थे, पुरनमल, चरणमल, करणमल और जगनमल। पुरनमल की शादी पूर्णिमा नाम की लड़की से हुई थी। पूर्णिमा चांदमल के मित्र सुरचंद की बेटी थी। सुरचंद ने अपनी बेटी की शादी में काफी सारा दहेज दिया था। सुरचंद के 3 बच्चे थे, बेटियां पूर्णिमा, चंद्रिका और बीटा चंद्रायन। पूर्णिमा की शादी में सुरचंद ने लाखों रुपए का दहेज दिया था। बाकी दोनों की शादी कैसे करे उससे समझ नहीं आ रहा था। मित्र, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बताओ भैया। मुझे तुम्हारा छोटा बेटा चरणमल बहुत पसंद है। मेरी बेटी चंद्रिका के साथ उसकी जोड़ी खूब जमेगी। यदि तुम दोनों की शादी की बात करने आए हो तो भूल जाओ। उसकी शादी में किसी अमीर घर में कराना चाहता हूँ। हाँ, तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानना। नहीं मित्र, अवश्य कहो। तो सुनो, मुझे तुम्हारी बेटी चंद्रिका पसंद है, लेकिन अपने लिए, और मैं तुमसे कोई दहेज भी नहीं लूंगा। भैया, ये कैसी बात कह दी? इसकी उम्मीद मुझे तुमसे बिल्कुल नहीं थी। कहकर सुरचंद वहां से चला गया। उसने ये बात अपनी बेटी चंद्रिका और पूर्णिमा से कही। पूर्णिमा कुछ दिन मायके रहने आई थी, सुनकर विचलित हो गई। पिताजी, मुझे अपने ससुरजी से ये उम्मीद नहीं थी। उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। दीदी, आप क्यों क्षमा मांगती हो? मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। पिताजी, आप सगाई का दिन पक्का कर लीजिए, लेकिन एक बार आप मेरी शादी की बात उनके बेटे से अवश्य करना। सुरचंद फिर चांदमल से बेटी की शादी की बात उसके बेटे से करने गया, लेकिन वो नहीं माना। हारकर सुरचंद चांदमल और चंद्रिका की सगाई का दिन और समय भी निश्चित कराया। सगाई में समाज के सारे महानुभाव एकत्रित हुए। खूब व्यंजन पकाए गए। सारा खर्च खुद चांदमल ने किया था। खीर, पूरी, हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सब्जियां, चाट, कुल्फी और भी बहुत कुछ। मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। सगाई का मुहूर्त हो गया था। सभी मेहमान भोजन कर रहे थे। तभी अचानक संगीत रुक गया और उसकी जगह सुरचंद और चांदमल की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। सभी आए अतिथि को उन दोनों की बातें, जिसमें दहेज की बात हो रही थी, पता चल गई। सभी चांदमल पे थू थू करने लगे। पुलिस बुला ली गई। चांदमल बड़ा शर्मिंदा हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने पूरे जीवन में जो कमाया सब खत्म हो गया। उसने सुरचंद और चंद्रिका से माफी मांगी और चंद्रिका की शादी अपने बेटे से करने के लिए राजी हो गया। चंद्रिका ने पुलिस को किसी तरह मनाकर जाने की विनती की। जाने से पहले पुलिस की आई टीम ने भी दावत का मजा लिया। मित्र, मुझे माफ करना, लेकिन ये बातें कैसे रिकॉर्ड हो गई मुझे पता नहीं। मुझे माफ करना पिताजी, मैंने ही आपके बटन में माइक्रोफोन लगा दिया था। चांदमल ने चंद्रिका को धन्यवाद किया कि उसने समय रहते उसकी आंखें खोल दी। चंद्रिका और चरणमल की शादी हो गई और सब खुश हो गए और खुशी खुशी रहने लगे।